विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर तथा B.G. तिलक में से वे जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। R.N. टैगोर बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बायकॉट, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान। वे आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन से जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अब हम कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभार, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देश भक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में से एक जीवनीकार ने वर्णन किया है गोपाल कृष्ण गोखले का। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वोत्तम रखा था।
दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया वह है कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया दयानंद सरस्वती ने। बाद में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादाभाई नौरोजी को। दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य हैं। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे आर बी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन हो गया था। एक संकल्प जो इन चारों संकल्प में नहीं था, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण थे अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव।